हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं या क्लास। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 11 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। तो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में डी एफ समांतर ए ई और डी ई समांतर ए सी है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी है। आकृति 12 का सेकेंड यानी कि इस आकृति में है। तो इसमें क्या बोला है, इस आकृति में डी एफ समांतर ए ई। तो इस तरीके से ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है डी एफ। तो ये डी एफ ये वाला भुजा किसके समांतर है, ए ई के समांतर। तो इसके समांतर है यानी कि डी एफ और ए ई समांतर है। और दिया गया है डी ई, और यही डी ई किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। यानी कि ये जो डी एफ है वो ए ई के भी समांतर है और ए सी के भी समांतर है। तो सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई, तो ये बी एफ अपॉन एफ ई यानी इसका ये किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो ये सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं सिद्ध। तो इस तरीके से आकृति था, त्रिभुज ए बी सी है ये। तो जिसमें दिया था डी एफ समांतर है ए ई के और डी एफ ही किसके समांतर था, ए सी के। तो सिद्ध जो करना था हम लोगों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए एक बार लिख लेते हैं क्या क्या दिया है उसको। तो दिया है डी एफ समांतर ए ई, इतना दिया था। और दिया था डी एफ समांतर ए सी। तो यहाँ हम लोग पहले किसको ले रहे हैं, डी एफ समांतर ए ई को ले रहे हैं। तो सिद्ध करना है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको आप लोग रफ में लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे हाल में। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो इसमें देख रहे हैं बी एफ ये है, बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए दिया था डी एफ समांतर ए ई। तो ये समांतर है किसके, ए ई के। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी, तो ये त्रिभुज है ए बी सी। तो इस त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देते हैं। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई होगा। तो ये इस ए बी सी में, तो इसमें लगा देते हैं। तो हो जाएगा हम लोग का ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से दोबारा लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में ही क्या है, ए बी सी में ही डी ई समांतर किसके था,
डी ई समांतर किसके था, ए सी के समांतर था। तो डी ई समांतर ए सी ये था। तो इसमें भी आधारभूत प्रमेय लगा देंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी, ये ए डी अपान डी बी, तो ए डी अपान डी बी ये हो जाएगा इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी ई, तो ये बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो बी ई अपॉन ई सी। तो ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाए हैं। तो इसमें इस त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, डी ई समांतर किसके था, ए सी के था। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वह दूसरी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यह एक त्रिभुज था ए बी सी जिसमें एक भुजा किसके, ए सी के समांतर कौन है, डी ई है। तो ये जो डी ई क्या करेगा, ए बी और बी सी को क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये है 1, ये है 2, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, बी एफ, इसका राइट हैंड ये है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू इसका है बी ई अपॉन ई सी, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए मान बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है, पी क्यू और पी आर पर। तो ये पी क्यू है और ये पी आर पर है, क्रमशः क्या है, ई, तो ये ई है और ये एफ है। तो निम्नलिखित स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, तो ई एफ समांतर क्यू आर बोल रहा है, तो ये ई एफ समांतर क्यू आर, यानी कि ये जो क्यू आर है इसके समांतर है या नहीं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर ई एफ है या नहीं, ये बताना है। तो अगर होगा तो क्या होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये क्यू ई अपॉन ई पी या पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर होगा, इधर क्यू आर क्यू एफ अपॉन एफ पी या पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो क्या होगा, ये दोनों समांतर होंगे, यानी कि आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। तो जिसमें पहले के लिए दिया है पी ई का मान कितना है, 3.9, यानी कि P से लेकर E तक की दूरी 3.9 है और E से लेकर Q कितना है, 3 है, और PF कितना है, 3.6 है, और FR क्या है, 2.4 है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा के देखेंगे इसमें, अगर बराबर होगा दोनों तरफ का अनुपात, यानी कि PE अपॉन EF, ये बराबर होगा किसके, PEF अपॉन FR के। अगर बराबर होगा तो EF समांतर होगा QR के। तो आइए हल करते हैं। तो हल नंबर 6 में इस तरीके से आकृति दिया था, त्रिभुज PQR है जिसमें PQ में E है और
पी आर में एफ बिंदु है, इस तरीके से मिलाया गया है। और तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें दिया है इस आकृति में पी ई, तो ये पी से लेकर ई तक की दूरी, तो पी ई इज इक्वल टू था 3.9 सेंटीमीटर था। और ई क्यू इज इक्वल टू, यानी कि ये ई क्यू का मान था 3 सेंटीमीटर था। और उसी तरीके से इसमें पी एफ इज इक्वल टू दिया गया था 3.6 था। और पी आर ये एफ आर ये दिया हुआ था 2.4 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। पी से लेकर ई तक की दूरी और ई से लेकर क्यू तक की दूरी ये दिया है। उसी तरीके से पी से लेकर एफ की दूरी 3.6 और एफ से लेकर आर की दूरी 2.4 है। तो बताना है यहाँ हम लोगों को ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, आधारभूत अनुपातिक या समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। तो इसलिए पहले इसका अपॉन निकाल लेते हैं, पी ई और ई क्यू का अपॉन निकाल लेते हैं, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, इसका मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3.9/3, तो ये था। तो इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और उसी तरीके से आगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसका मान था पी एफ का मान कितना है 3.6 है और एफ आर का मान है 2.4, तो यहाँ 2.4 रख दिए। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, दोनों का दशमलव सेम है तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36/24 होगा। दशमलव हटाएंगे तो सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो ये इक्वेशन, या इसको और ये पॉइंट में है तो इसको भी पॉइंट में ले लाते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1.5, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब समीकरण 1 व 2 से तो देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात, पहला का अनुपात कितना आया है पी ई अपॉन ई क्यू का मान 1.3 है और पी एफ अपॉन एफ आर का मान 1.5 है। तो क्या है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों यानी कि ई एफ समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर डज नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, बराबर नहीं है। तो अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। तो ये हो गया, तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं अब। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आकृति 12 का थर्ड में डी ई समांतर क्यू आर है और डी एफ समांतर ओ क्यू। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। तो ये है आकृति पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसके अंदर फिर से एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है ये। तो यहाँ पर क्या बोला है, इस आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू, यहाँ पर डी क्यू समांतर ओ क्यू है। तो डी क्यू देखते हैं, डी क्यू कहाँ है,
ये सॉरी ये वाला चित्र है, ये वाला नहीं है, ये थर्ड का है, तो ये चित्र है। तो इसमें क्या है, डी क्यू डी ये सॉरी डी ई, तो डी ई देखते हैं कहाँ है, ये डी ई समांतर किसके हैं, ओ क्यू के, तो इसके समांतर है, ये इसके समांतर है ये। फिर बोला है डी एफ समांतर, तो ये डी एफ किसके समांतर है, बोला है ओ आर के, यानी कि ये और ये समांतर है। उसी तरीके से डी एफ समांतर है ओ आर। तो यहाँ पर बताना है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, तो ये ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, तो ये बताना है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे आप लोग, आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या लेंगे, पी ओ, ये वाला लेंगे पी ओ क्यू, तो इस त्रिभुज को लेंगे, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें क्या है, ये समांतर है किसके, इसके समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे, तो ये दोनों समान है, तो ये पी ई अपॉन ई क्यू होगा, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये पी डी अपॉन डी ओ होगा। तो ये हो गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, उसी तरीके से फिर इधर लगाएंगे, फिर पी ओ आर इस त्रिभुज में, तो इधर भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। डी ई इसके समांतर है, तो यहाँ से ये पी एफ अपॉन एफ आर और डी ये सॉरी पी डी अपॉन डी ओ लगा देंगे। यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा, फिर वहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लेंगे, फिर बना लेंगे। तो ये आप लोग बनाएंगे इसको। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग अब, तो आगे है समांतर चतुर्भुज में समरूपता। तो समांतर चतुर्भुज में समरूपता देखते हैं। तो क्या आयतों में समरूपता की कसौटियाँ समांतर चतुर्भुज में समरूपता जांचने के लिए पर्याप्त होगी? जाहिर है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर नहीं होते हैं। अतः हम एक और प्रमेय तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं अगला प्रमेय क्या है। तो प्रमेय नंबर 3, तो प्रमेय नंबर 3 है, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को, तो दो समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज है, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, यानी कि समानुपातिक होगी, अनुपात में बराबर होगी, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। तो ये प्रमेय याद रखेंगे, बाकी इधर हल करके देख लेंगे। तो ये प्रमेय याद रखेंगे, बाकी हल करके देख लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे। तो एक जो प्रमेय पढ़े थे हम लोग, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, वे दोनों प्रमेय को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है प्रमेय नंबर 4। तो प्रमेय नंबर 4 है, यदि दो समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो उनके संगत कोण बराबर हों तो वे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो प्रमेय समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के यदि संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये जस्ट जो है प्रमेय नंबर 3 का उल्टा है। तो बस इसको याद रखेंगे आप लोग, ये कथन को। तो आइए देखते हैं अब आगे। और ये जो कथन, ये वाला कथन याद रखेंगे, इसी की सहायता से क्वेश्चन बनेगा आगे। ये तो ये कथन क्या है, किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणांक के बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे, क्या है, किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात, दो समरूप यानी कि जिनके आकार जो है एक ही तरीके हैं, तो उनका परिमाप का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणांक के बराबर होगा। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो अब अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, दी गई आकृति में यदि चतुर्भुज ABCD समरूप है, चतुर्भुज PQRS है, तो स्केल गुणांक क्या होगा चतुर्भुज
ABCD और PQRS है, और दूसरा है XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, इस आकृति को पहले देख लेते हैं चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS में। जैसे ये था चतुर्भुज, दो चतुर्भुज हैं ABCD, ये पहला चतुर्भुज, और दूसरा चतुर्भुज है PQRS। तो ये देख रहे हैं कि ये समरूप है, आकार समान दिख रहा है, एक ही तरह के दिख रहे हैं, बस इनका जो है आकृति बड़ा और छोटा है, लेकिन उसका रूप जो है एक ही तरीके से है। जैसे तो इसके लिए पहला क्या, संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ये अनुपात बराबर होता है समरूप चतुर्भुज में। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे AB का संगत कौन होगा, PQ होगा, और उसी तरीके से BC का संगत कौन होगा, QR भुजा होगा, और CD का संगत कौन होगा, RS होगा, और DA का संगत कौन होगा, SP होगा। तो ये क्या होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो संगत भुजा ये AB का संगत भुजा कौन होगा, PQ होगा, या QR का संगत कौन हुआ है, BC है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, संगत भुजाओं का स्केल गुणांक निकालना था। तो संगत भुजाओं का स्केल गुणांक निकालना था, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लिए हैं यहाँ पर, CD। तो CD भुजा यानी कि जो जो भुजा का माप दिया है उसको लेंगे, स्केल गुणांक तभी निकल पाएगा। तो यहाँ पर CD का संगत ये RS, तो इन दोनों का मान दिया है, तो इसका अनुपात ले लिए, ये 20/30 = 2/3। तो स्केल गुणांक क्या हो जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से निकालना है स्केल गुणांक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, XYZ का मान ज्ञात करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, संगत भुजाओं को लेंगे। चूंकि दिए गए दोनों चतुर्भुज समरूप हैं, अतः उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक होगी। तो संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आइए देखते हैं CD। तो CD/RS, तो ये CD/RS, ये संगत भुजा है दोनों। CD का संगत कौन है, RS है। तो इसका अनुपात किसके बराबर होगा, AB/PQ के होगा। तो यहाँ पर अब CD और RS का मान पता है, उसी तरीके से PQ का मान पता है, तो यहाँ से X का मान ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो ये अनुपात ले लिए, मान रख दिया, CD का मान, CD/RS का मान यहाँ निकाल लिया है 2/3। तो ये 2/3 रख दिए। AB का मान निकालना था जिसमें X है, तो X रख दिए, और इसका मान 21 है। तो यहाँ से फिर इसको सरल कर देते हैं, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिए, 3 1 = 3, 3 7 = 21, या इस 21 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा X = 2/3 × 21। 3 1 = 3, 3 7 = 21 = 14। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से आगे Y का भी मान निकालना है। तो ये है Y, इसका मान निकालना है, तो इसमें भी संगत भुजा लेंगे हम लोग। तो संगत भुजा इसी को लेंगे, एक संगत भुजा जिसमें पता हो मान CD और RS, ये संगत भुजाएं का अनुपात ये किसके बराबर होगा, और किसी भी संगत भुजाओं को लेंगे उसके बराबर होगा। तो ये पहला संगत भुजा CD का संगत कौन है, PQ है, RS है ये। तो ये रख दिए। फिर यहाँ पर हम लोग को Y निकालना है, Y का मान। तो ये Y किसका मान है, भुजा QR। तो इसका संगत भुजा किस में है, पहले वाले में BC है, तो ये यहाँ से इसके संगत ले लेंगे। तो ये रख दिए, CD/RS = BC/QR। तो यहाँ CD/RS का मान निकाल लेते हैं हम लोग 2/3। तो BC का मान ये 8 और QR का मान Y। अब यहाँ से फिर से 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 8 ऊपर था तो इधर आएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको सरल कर दिए हैं। तो यानी कि इस तरीके से इसको, तो Y को इधर ले लाए, तो Y निकालना है तो Y को ऊपर लाना पड़ेगा। तो Y यहाँ आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, Y की जगह, और 3 यहाँ आ जाएगा। यानी कि पहले आप लोग क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा करेंगे तो 2 का Y से और 3 का 8 से, तो क्या हो जाएगा, 2 × Y = 3 × 8। ये त्रियक गुणा कर दिए। अब Y निकालना है तो 2 को पक्षांतर, तो Y = 3 × 8/2। 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो = 12। तो इस तरीके से निकालना है, बन जाएगा। तो आगे भी उसी तरीके से निकाल लेंगे Z का। तो ये इसके संगत,
ये इसके संगत है, ये दिया गया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सी डी का संगत कौन है? आर एस है, तो ये इसका अनुपात, और इसके संगत एस पी का संगत कौन है? डी ए है, तो उसके बराबर लेंगे और मान निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो ये ज्ञात कर लेंगे। तो आगे ये 2 क्वेश्चन भी देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली को। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 है, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज में क्या है? समरूप है। ये 2 आकृतियां हैं एल एम एन ओ पी, किसके समरूप हैं? ए बी सी डी ई। तो ये दोनों आकृति समरूप हैं। तो जिसमें मान ज्ञात करना है, OP का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं OP, ये है OP। तो इसमें OP के संगत कौन होगा? ये है DE। तो ये किसके बराबर होगा? 3.4 के संगत है। तो यहाँ से मान निकालना है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समरूप आकृति में बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात लेंगे। तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके संगत कौन है? ये है, तो इसका अनुपात लेंगे। और दूसरा, किसी भी ऐसे संगत भुजाओं को माप लेंगे जिसका मान हम लोग को पता होगा। यहाँ एल एम का संगत कौन है? ए बी है, तो ये दोनों पता है। और यहाँ पर पी क्यू या ओ पी का संगत कौन है? डी ई है, तो जिसमें एक पता है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग अनुपात ले लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे? तो आइए देखते हैं। तो प्रश्नावली 3, तो इस तरीके से आकृति था, 2 समरूप आकृति या समरूप बहुभुज दिया गया था, जिसमें हम लोग को OP का मान ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन में। तो यहाँ दिया है हल, दिए गए बहुभुज एल एम एन ओ पी तथा ए बी सी डी ई। तो ये एल एम एन ओ पी और ए बी सी डी ई, तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं। समरूप हैं। तो समरूप हैं, तो इनके संगत भुजाओं, इनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तो अतः संगत कोण और भुजाओं में समान अनुपात होगा। समान अनुपात होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा, कोण का भी और भुजाओं का भी। तो क्या हो जाएगा? अतः हम लोग को इसमें क्या निकालना है? PQ निकालना। तो इसका संगत कौन है? DE है, तो ये एक भुजा का अनुपात होगा। और फिर इसी तरीके से अन्य भुजाओं का अनुपात लेंगे। और ऐसे भुजाओं का अनुपात लेना है जिसका मान पता हो। तो LM पता है और AB पता है, ये दोनों क्या है? संगत हैं। तो इसका अनुपात किसके बराबर होगा? OP और DE के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग इसको ले रहे हैं, इसका मान निकालना है, इसलिए इसका संगत लेंगे। और यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा? LM अपॉन AB। तो ये होगा संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। और इसी तरीके से अन्य जो संगत भुजा है उसके बराबर होगा किसके? OP अपॉन DE। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। LM का मान कितना है? 3 है और AB का मान 6 है, तो ये रख दिए। इज इक्वल टू OP ज्ञात करना है, तो OP ही रहेगा। DE का मान कितना था? 3.4। अब यहाँ से 3 गुणा कर देंगे। तो 3 पहले जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या आ गया? 1/2 इज इक्वल टू OP अपॉन 3.4। अब 3 गुणा कर देते हैं, तो इसका यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा। तो 3.4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, और यहाँ पर OP में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2OP होगा। OP ज्ञात करना है, तो 3.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू OP हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे। 3.4 को 2 से, तो क्या आ जाएगा? 1.7 इज इक्वल टू OP, या OP इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर, या जो भी इकाई में रहेगा उसमें। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से
बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे इसी तरीके से ई ए भी निकाल सकते हैं। ई ए तो ये है ई ए, तो इसका संगत कौन है, पी एल है, तो इसका अनुपात लेंगे और फिर से इसी को ले लेंगे, एल अपान एम इज इक्वल टू ए अपान बी, वहाँ से निकाल लेंगे जैसे अभी हम लोग निकाल लेते हैं। और तीसरा क्या है, एम कोण ओ पी एल, तो एम कोण ओ पी एल का मान ज्ञात करना है, तो इसके संगत कौन सा कोण है, पी के संगत कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं संगत कोण, और बाकी भी आप लोग बना के देख लेंगे ये सब। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र 1 के त्रिभुज और चित्र 2 के समांतर चतुर्भुज समरूप हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला में त्रिभुज है और दूसरा में चतुर्भुज है, तो इसमें दिया गया है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो समरूप आकृति या समरूप बहुभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे इसमें ये इसका संगत कौन होगा, ये होगा, और ये वाले का संगत कौन होगा, ये वाला भुजा होगा, और इसका संगत कौन होगा, ये, तो संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसका संगत लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 6 अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका संगत लेंगे। अब इसको इसके संगत लेंगे, क्योंकि जिसका मान एक अनुपात का मान पता हो, यानी कि एक संगत भुजाओं का और दूसरों का नहीं पता हो, ऐसे को लेंगे। तो इसको संगत लेंगे, यानी कि 6 अपान x माइनस 2, अगर नाम दे देंगे इसको, चलिए चित्र से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 6 अपॉन x माइनस 2 होगा, इज इक्वल क्या होगा 10 अपान 15 होगा, वहाँ से फिर तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं x का मान निकल जाएगा। तो फिर उसी तरीके से, और इसका यहाँ है तो इसका संगत किसको लेंगे, इसको, फिर से इसी को 10 अपान 15 इज इक्वल टू क्या होगा 8 अपान y प्लस 3, यहाँ से निकाल लेंगे। वैसे ही इसमें भी निकालना है। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, और ये बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।